जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर सदन में हंगामा, वेल में घुसी बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा में सोमवार को राज्य की विधि व्यवस्था का मामला गर्म रहा। सदन में लॉ एंड ऑर्डर को विपक्षी भाजपा विधायकों ने मुद्दा बनाया। सोमवार को सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने राज्य के अलग अलग हिस्से में हुई हत्याओं को लेकर सरकार को घेरा। बता दें कि भाजपा विधायक वेल में घुस गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो विपक्ष के विधायकों से अपनी सीट पर वापस जाने का आग्रह करते रहे, लेकिन गतिरोध नहीं थम रहा था। अव्यवस्था को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने मामला उठाते हुए कहा कि राज्य में लगातार हत्याएं हो रही है। कहा जाता है कि हेमंत है तो हिम्मत है। ऐसा लगता है कि हेमंत है तो अपराधियों को हिम्मत मिल रही है। कोयला व्यवसायी विपिन मिश्रा को अपराधियों ने गोली मार दी। चान्हो में आनंद मार्ग आश्रम में दो हत्याएं हो गई। एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। श्री मरांडी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में पहली दफा विधि व्यवस्था की इतनी स्थिति खराब हो गई है। कोयला क्षेत्रों में खासकर स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। उन्होंने स्पीकर से आग्रह किया कि सभी कामकाज छोड़कर विधि व्यवस्था पर चर्चा कराई जाए। झारखंड में डॉक्टरों की कमी होगी दूर, हेमंत सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। जी हां, बता दें कि झारखंड में डॉक्टरों की कमी जल्द ही दूर होगी। हेमंत सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अस्पतालों में खाली पदों को भरने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से 163 विशेष चिकित्सा पदाधिकारी और तकनीकी पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होने जा रही है। इनमें कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स शामिल है। बुधवार यानी कि 12 मार्च को नामकुम स्थित एनएचएम परिसर में अनुबंध आधारित 105 चिकित्सकों के साथ ही 58 चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस संबंध में विभाग द्वारा कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। जिन पदों पर नियुक्ति की गई है उनमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सक, ओटी टेक्नीशियन और विधि परामर्शी के पद शामिल है। एनएचएम की ओर से 27 पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इनमें 11 डेंटल सर्जन की नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर 2023 में पूरी कर ली गई है। बता दें कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अव्यवस्थित स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सकों की कमी के कारण आम आदमी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर बजट सत्र के दौरान झामुमो नेता सह मुख्य सचेतक मथुरा महतो ने डॉक्टरों की कमी का मामला झारखंड विधानसभा में उठाया था। खासकर जिला विशेष के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों के रिक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्ति पर चर्चा हुई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग रेस हुआ और अब नियुक्ति पत्र सौंपने की तैयारी की जा रही है। पुरानी पेंशन के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार देगी एक और मौका, बजट सत्र में बोले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर आवेदन नहीं करने वाले कर्मियों को एक और मौका देगी। बता दें कि सरकार निष्पक्षता से कार्य कर रही है। पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए कर्मियों के लिए समय अवधि बढ़ाई जाएगी ताकि वे इसका लाभ ले सके। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल की ओर से ध्यानाकर्षण सूचना के तहत उठाए गए सवाल पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह जानकारी दी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बताया कि पुरानी पेंशन को लेकर लगभग 2300 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 8200 आवेदन में त्रुटियां हैं। अब तक पुरानी पेंशन के तहत संबंधित कर्मियों के खाते में लगभग 30 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं सरकार के खाते में लगभग 31 करोड़ रुपये हैं। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने कहा कि दिसंबर 2004 को या इसके बाद
योगदान करने वाले सरकारी सेवक को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत PRAN में कटौती की गई जमा राशि को संबंधित कर्मियों के मान्य भविष्य निधि खाता में वापस नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कर्मियों के PRAN में सरकार द्वारा की गई अंशदान की जमा राशि को NSDL से वापस लाया जाएगा। इससे कर्मियों को लाभ होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। ट्रेन से कटकर हाथी की मौत, हटिया टाटा रोड पर ट्रेन सेवा बाधित। जी हां, बता दें कि हटिया टाटा रोड पर ट्रेन से कटकर एक हाथी की मौत हो गई। इसकी वजह से इस रूट पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। दुर्घटना सोमवार की शाम करीब 7 बजे जोड़ना किता स्टेशन के बीच हुई। इसके बाद से इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे राज्य मंडल के DRM जसमीत सिंह बिंद्रा ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि हटिया से टाटा जा रही हटिया टाटा पैसेंजर ट्रेन के सामने अचानक एक हाथी के आ जाने से उसकी मौत हो गई। हालांकि इससे ट्रेन को या ट्रेन में सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि वन विभाग के कर्मचारी काम पर लगे हैं। जल्द ही रेलवे ट्रैक को खाली कर लिया जाएगा। इसके बाद ही ट्रेन सेवा सामान्य हो जाएगी। DRM ने कहा कि ट्रेन सेवा सामान्य होने में अभी 2 से 3 घंटे का समय लगने का अनुमान है। बता दें कि ट्रेन से कटकर हाथी की मौत के बाद वन विभाग के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक से हाथी के शव को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि समाचार लिखे जाने तक पशु चिकित्सक और हाथी को हटाने के लिए क्रेन नहीं पहुंचा है। झारखंड में पटाखे की दुकान में लगी आग, 2 सगे भाई समेत 5 की मौत। जी हां, बता दें कि झारखंड में पटाखे की दुकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना गढ़वा जिले में रंका प्रखंड के गोदरमाना के मुख्य बाजार में हुई है। बताया जाता है कि गोदरमाना मुख्य बाजार के कुश कुमार गुप्ता किराने और पटाखे की दुकान चलाते थे। इसी दुकान में सोमवार को सुबह करीब 11:30 बजे आग लग गई। इसमें दुकानदार कुश कुमार गुप्ता समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुश कुमार किराने और पटाखे की दुकान चलाते थे। पटाखे की दुकान के पीछे 2 गोदाम है। अचानक एक पटाखा फूटा और देखते ही देखते पटाखे की दुकान में आग लग गई। इसमें दुकानदार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। पटाखे में विस्फोटक के बाद दुकान का शटर बंद हो गया और सभी 5 लोग उसी में बंद हो गए। आग बुझाए जाने के बाद जब सभी को गोदाम की दीवार को काटकर बाहर निकाला गया तो सभी की मौत हो चुकी थी।